जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 24 मार्च यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि हमारा नया प्रोग्राम, लर्निंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री वाला, जिसमें देखिए कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करी थी एक इंडिकेटर, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और तमाम चीजें आपके साथ मार्केट में शेयर करेंगे हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप फटाफट हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसमें आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहां पर मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट कंडीशन एक, हम आने वाले पूरे 9 महीने सीखने के ऊपर फोकस करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बाजार की नब्ज को जानेंगे, तो आप आने वाले 9 महीने के बाद धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर में अपने आप को कन्वर्ट होते हुए देख पाएंगे। तो बिना देरी करे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेजेस और कॉल कर रहे हैं, ये ना करें, नहीं तो हमें आपको अननेसेसरी ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ऐसी आप परेशानियां हमारे लिए खड़ी ना करें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोमवार 24 मार्च निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहा आज का डेटा। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। और यहां पर जो ये 2 इंडिकेटर हैं, लाइन जो दिख रही है, अगर आप में से बहुत से लोग जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता है, ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 920। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी करा है, विकास जी आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे बहुत प्रिय हैं, आप बहुत बार हमें अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, और 920 की स्ट्रैटेजी को आने वाले हफ्ते में हम फिर से आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में यूटी बॉट जो कि हमने कल बताई थी, उसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको लिख के पोल करवाया था और बहुत से लोग उसे जानना चाहते हैं और डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी एक शानदार क्लोजिंग के साथ बंद हुआ था बीते हफ्ते। एक अच्छी तेजी पूरे हफ्ते बाजार ने दिखाई। अपने लोअर लोज से यानी कि 22,000 के आंकड़ों से बाजार बीते हफ्ते बंद हुआ था 23,350 के लेवल पे। शानदार 1350 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में। आज क्या हुआ, आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन बाजार को लग रही थी, और वैसे ही होता है, बाजार खुलता है अपनी गैप अप ओपनिंग में और भी शानदार तरीके से 165 पॉइंट की बढ़त के साथ, और पहली टिक में निफ्टी खुलता है 23,515 के लेवल पे, 23,515। जहां खुला वहां से आप देखेंगे बाजार ने पहले थोड़ी और तेजी करने की कोशिश करी, नहीं, बाजार वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने लग गया। और ऐसा हमेशा होगा, जैसा हम आपको बता रहे हैं, चढ़ते हुए बाजार में शुरुआती 10-15 मिनट बाजार में आपको प्रॉफिट बुकिंग के नजारे देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप देखेंगे ठीक 9:35 के आसपास में निफ्टी था आज के अपने डे लो के लेवल 23,433, यानी कि कल का जो गैप था, यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी शुक्रवार की, बाजार उसके पास भी पहुंच पाने में सफल नहीं हो पाया। उससे पहले ही बायर्स ने एग्रेसिवली एंट्री करनी शुरू करी, यानी कि जो शुक्रवार को पोजीशन लेकर गए थे, उन्होंने अपनी पोजीशन को जब सेल किया, फटाफट स्क्वायर किया कि भाई हम निकल लेते हैं, प्रॉफिट लगे, जो कि एक अच्छी समझदारी है। उसके बाद जैसे ही बाजार थोड़ा सा नीचे आता है, हल्का सा नीचे, वहीं पर दोबारा से बाजार में तेजी होनी शुरू हो जाती है। और आप देखेंगे, इसीलिए 920 का हमने इंडिकेटर यहां पे लगाया। पूरे दिन, ऑलमोस्ट पूरे दिन एक भी ऐसी कैंडल नहीं थी। तकरीबन 3 बजे तक, अगर हम बात करें, 3 बजे तक कोई भी ऐसी कैंडल नहीं थी जो कि हमारी लाल लाइन यानी कि
क्या है लाल लाइन जरूर बताइएगा, ऊपरी लाइन क्या है और नीचे की लाइन कमेंट सेक्शन में। उसके नीचे जाके क्लोज हुआ, उस पर आता और वहां से बाइंग फिर से बनने लग जाती बाजार में। और इसीलिए 920 स्ट्रैटेजी इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, अगर आप उसको यूज करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आप बहुत अच्छी चीजें सीख पाएंगे, बाजार की नब्ज के साथ साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी कमाना सीखेंगे, मगर उसको सीखने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। डे ओपनिंग 23,515 और पहले ही 15-20 मिनट के अंदर निफ्टी ने लगाया डे लो का लेवल 23,433 और उसके बाद बाजार ने दिखाई एक तरफा तेजी और जिसके कारण बाजार पहुंचता है 23,709। अब देखिए बीते हमारे क्रूशियल सपोर्ट थी 23,500, बाजार उसके नीचे था, मगर आज सोमवार 24 मार्च के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, हफ्ते के आखिरी वीकली कारोबारी में बाजार ने 23,500 के लेवल को अब सपोर्ट का दर्जा बना लिया। और ये कब हुआ? ये हुआ था सुबह 10 बजे से पहले ही बाजार ने 23,500 के ऊपर जाके अपने आप को सस्टेन किया और पूरे दिन उस लेवल के ऊपर देखने को मिलता रहा। आखिरी में जो बाजार की क्लोजिंग हुई है वो है 23,658, 23,658, ट्रिपल सेंचुरी मार के 308 पॉइंट की तेजी के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, और आज की वीडियो सेंसेक्स के एक्सपायरी को लेकर ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम एक ट्रेड सेटअप बताएंगे तो उसको मिस मत कीजिएगा। सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी बीते शुक्रवार 76,907। आज शानदार 550 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है 77,556 के लेवल पे, 77,456 के लेवल पे जहां खुला। उसके 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे बाजार में आती है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, जो कि जायज है बाजार के लिए। 77,169, 77,179 का लो बनाया, यानी कि 77,000 को एक सपोर्ट का दर्जे में कन्वर्ट किया और उसके बाद वहां से तेजी, और तेजी भी ऐसे कि बाजार पहुंच चुका था तकरीबन 1000 पॉइंट की तेजी के साथ 78,107 के लेवल पे, आज के डे हाई के लेवल, यानी कि जो हमें 2:30 के आसपास में देखने को मिले सेंसेक्स में। क्लोजिंग की बात करें तो शानदार क्लोजिंग 1079 पॉइंट। अब देखिए कहां है मंदी, लोग कहने लग गए थे कि बस हिंदुस्तान के बाजार गिर जाएंगे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हमें भी लिखे जाते थे, हमें भी बोले जाते थे कि सब खत्म हो जाएगा, इस साल बाजार क्रैश हो जाएगा। देखिए अगर आप पेशेंसली बाजार में इंतजार करेंगे, सही लेवल पे काम करने का काम करेंगे, तो बाजार आपको वाकई में ही मौका देता है। 77,984 के लेवल पे जो बाजार ने आज क्लोजिंग दी है 1069 पॉइंट की क्लोजिंग के साथ, ये दिखाता है कि दमखम बाजार में अभी है ऊपरी स्तर पर और जाने के लिए। और शुक्रवार को एफआई की जो खरीदारी आई है 7,000 करोड़ की, देखिए कितनी बड़ी खरीदारी। जब एफआईआई वापस लौटेंगे तो बाजार को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि घरेलू निवेशक तो लगातार खरीदते जा रहे थे पूरे बीते 5 महीनों में, जब से बाजार में गिरावट शुरू हुई थी। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी भी एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था बीते शुक्रवार, जो कि थे 50,594, 50,594, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। बैंक निफ्टी हालांकि अपने 200 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाया था, और इसी कारण 50,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन चुका था बैंक निफ्टी के लिए। आज 389 पॉइंट, 389 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 50,983 के लेवल पे, और जहां खुला वहां से पहले ही कैंडल में बाजार ने यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। यहां पर इंतजार नहीं करा बैंक निफ्टी ने, पहले ही कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसके कारण बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 50,796, आप चार्ट पे देख सकते हैं। और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक तेजी में रहा, और तेजी भी ऐसी कि देखिए सिर्फ एक बार बाजार ने कैंडल दी थी, वो होती है आपको ट्रैप करने की कैंडल 920 की, और यही हम आपको बता रहे हैं 920 का अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पैटर्न लगा देंगे, और जब भी बाजार आपकी ब्लू लाइन जो है, अभी ब्लू कौन सी हो सकती है, आप 9 को भी ब्लू बना सकते हैं या 20 को भी बना सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि अगर आज का चार्ट आप खोलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वह 9 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के दोनों इंडिकेटर लगाएंगे, तो माफ करिएगा बताइएगा जरूर कि कौन सी लाइन जो ब्लू है ये 9 है या ये 20 है, और जो रेड लाइन है ये 9 है कि 20 है। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हमें भी मजा आएगा कि आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में नहीं है। डे हाई का लेवल बनता है 51,777 के लेवल, और ये थे हमारे सुबह 11 बजे के आसपास। बाजार ने दोबारा से इसको रिटेस्ट किया, और आखिरी के मिनटों में क्लोजिंग के वक्त बाजार ने बनाया बैंक निफ्टी ने आज का डे हाई का लेवल 51,777। क्लोजिंग शानदार 1,111, 4 इक्के यहां पर बनाए बैंक निफ्टी ने 51,704 के लेवल पे।
निफ्टी की बात कर लेते हैं। शानदार क्लोजिंग यहां भी थी बीते शुक्रवार, उसी के चलते आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 192 पॉइंट की। 24,760 के लेवल पे बाजार खुलता है और अपना उसी कैंडल में बनाता है डे लो का लेवल, जो कि दिखाता है कि बाजार हर डिप के ऊपर यहां पर अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चल रही है। हमने आपको बताया था अब बाय ऑन डिप्स है, सेल ऑन राइज नहीं है, अब बाय ऑन डिप्स है। सिर्फ बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, जब भी बाजार मौका दे वहां पे एंट्री करनी है और फिर आपको इंतजार रखना है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर जाना है और आप एक अच्छा शानदार प्रॉफिट बनाएंगे। बीते एक हफ्ते में बहुत सारे ट्रेडरों ने एक एक दिन के अंदर अपना 40 से 50% का प्रॉफिट बनाया है, जो कि हमने पता है हमारे साथ कई लोग काम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम आपको ये बात बता रहे हैं। और आप में से सभी लोगों को हमने बताया भी हुआ है कि इस वक्त केएनबी टीम जो है वो है इंग्लैंड में यानी कि लंदन में, और यहाँ पर हम एक प्रोग्राम को अटेंड करने आए हैं जो कि है ऑप्शन का, फॉरेक्स का, क्रूड का। तो ये तमाम चीजें हम सीखेंगे और फिर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय बाजार में उसको कैसे लगाएं। इसीलिए इंडिकेटर भी हमने आपको बताया। जैसे ही हमारी टीम को पता चला, हमने उस पर रिसर्च करी, मेहनत करी, काम करा बीते कुछ वक्त, और उसके बाद इमीडिएटली आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप जो कि छोटी छोटी पूंजी के साथ बड़े बड़े सपने देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने सपने पूरे कर पाए। डे हाई था 25,098 का लेवल निफ्टी में और डे लो था शुरुआती कैंडल में मिल गया था 24,673 के लेवल। फाइनल क्लोजिंग शानदार 25,000 के ऊपर 25,058 यानी कि 490 पॉइंट की क्लोजिंग के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है। चलिए अब फटाफट से नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा पे। सबसे पहले हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025। करना क्या है आपको, अब आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि हमने व्हाट्सएप का चैनल ही आप लोगों के लिए बना दिया है जो कि फ्री है, और ये चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे चैनल का नाम लिखा आएगा ब्लू कलर का, व्हाट्सएप, ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सएप, आप देख भी सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, एक आपके पास विंडो खुलेगी व्हाट्सएप चैनल की, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, आपको किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, देखिए सीखना चाहते हैं तो अपने हॉरिजन को बड़ा कीजिए। सीखने के लिए एक पेन, एक पेपर, एक कुछ नोटबुक लेके बैठिए और फिर बातों को जो हम कहते हैं उसे लिखें और बाजार में उन चीजों को टेस्ट एंड ट्राई करें। जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तभी बाजार में काम करें, अननेसेसरी इधर उधर कहीं से सुन के काम ना करें। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा बाजार को तेजी में लाने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टू इंडियन रुपी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। हम आपको बता रहे थे कि 3 ही ऐसे फंडामेंटल होंगे जिसकी वजह से भारतीय बाजार में रौनक आएगी। पहला, एफआईआई की खरीदारी, जो कि हमने मार्च के महीने में धीरे धीरे बीते कुछ दिनों में बाजार में देखी। पहले तो एफआईआई की खरीदारी जो बिकवाली थी वो थोड़ी कम हुई थी। अगर आपको याद हो तो होली के वक्त में एफआईआई की जो बिकवाली लगातार 2-2, 4-4 हजार करोड़ की होती थी, वो 400-100 करोड़ पे आके रुक गई थी और उसके बाद खरीदारी हुई। और बीते शुक्रवार तो जो खरीदारी हुई है एफआईआई की 7,000 करोड़ की, वो तो वारे न्यारे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि आज के सेशन में भी आपको जब नंबर देखने को मिलेंगे एफआईआई के, तो वो हरे निशान में ही होंगे। दूसरा बड़ा रीजन बाजार में तेजी का, डॉलर की कीमत। देखिए रुपया जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे हमें बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे कमजोर होगा, 109, 111 तक पहुंच गया था डॉलर इंडेक्स, जो कि अब 103, 104 पे आ गया, तो यहां पे एक राहत की सांस मिली है। और वैसे ही जैसे हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा था, 88, 89 तक पहुंच गया था, वो बीते 4 साल में, फिर से सुनिएगा, बीते 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन रुपीज एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी तरीके से उसमें मजबूती बनी हो। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हम तकरीबन 87 के आसपास के लेवल से आ चुके हैं 85 के लेवल पे। तो ये जो मजबूती है ये बाजार को थोड़ा सा समर्थन दे रहा है। और आप देखेंगे उसी के साथ आज यूएस के जो फ्यूचर्स हैं, अब यूएस मार्केट कैसे बंद होगा उसकी तो न्यूज हम आपको दे ही देते हैं, क्योंकि अब तकरीबन हमारे और हिंदुस्तान के वक्त के बीच में काफी बड़ा गैप है। तो जब आपकी रात होती है तब हमारे यहाँ शाम होती है, जब आपकी सुबह होती है 9 बजे मार्केट के लिए जब आप बैठते हैं तब हमारे यहाँ की अर्ली मॉर्निंग होती है दोस्तों, तकरीबन 4, 3:30, 4 बजते हैं उस वक्त, और उस टाइम हमारी टीम बैठ के आपके लिए तैयारी करती है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि देखिए मेहनत हम भी कर रहे हैं और वो भी आपसे बिना कोई चार्ज लिए, बिना कोई पैसा लिए। सिर्फ आपको चाहते हैं आप भी सक्षम बने, जैसे जैसे भारत डेवलप्ड हो आपकी भी इकोनॉमी डेवलप हो, आप भी लर्निंग ले और पैसा बनाए।
डॉ जोन्स फ्यूचर इस वक्त 313 पॉइंट की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं पे नैस्डैक भी तकरीबन 234 पॉइंट की बढ़त के साथ देखे जा रहे हैं। और फाइनल क्लोजिंग क्या होगी आज पूरे दिन की ट्रेडिंग के बाद अमेरिका के बाजारों की, वो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करेंगे। इधर भारतीय बाजारों की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन यानी कि बढ़े हुए शेयर 1865 और गिरे हुए तकरीबन 1082 शेयर रहे, जो कि लाल निशान में बंद हुए, और 80 जो उसमें कुछ भी हाल फिलहाल में चेंज नहीं देखने को मिला। रुपए के ऊपर ब्रोकरेज फर्म्स की बड़ी खबर आई है, जहां पर पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि रुपया शायद 90 रुपए तक पहुंच सकते हैं $1 के मुकाबले। अब यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये थमेगा, रुकेगा और रुपया वापस से मजबूती की तरफ आएगा। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटी और केडिया कमोडिटीज ने जो अनुमान लगाया वो 85.55 तक लगाया है कि ये भाव रहेगा, और ये भाव रहेगा अगर रुपया और डॉलर का, तो ये हमारे भारतीय बाजारों के लिए मजबूती रहेगा। और अब वैसे भी अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है। सिर्फ एक खबर पर पूरे भारत के और देश और दुनिया की नजर है, जो कि ट्रम्प टैरिफ है 2 अप्रैल के लिए, और वो है रेसिप्रोकल टैरिफ। और उसमें भी शुक्रवार को ट्रम्प साहब ने जब ये बोला कि शायद हम 1 महीने की राहत दे सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री के लिए, सोच सकते हैं कि क्या करा जाए, तो उस खबर को चलते आज आप देखेंगे तमाम हमारे इंडेक्सेस में एक रौनक देखने को मिली। निफ्टी ऑटो की बात करें तो तकरीबन 0.25% की तेजी, एफएमसीजी में 0.5% की तेजी, आईटी तो वारे न्यारे करते हुए 1.5% के आसपास की तेजी के साथ, फार्मा, प्राइवेट बैंक में और पीएसयू बैंक में जो आग लगी है तेजी की, वो हम नहीं चाहते जल्दी से बुझे। इसलिए एक और इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए, हमारा चैनल है स्टॉक एनालिसिस इनसाइट, जी हाँ एसआई स्टॉक एनालिसिस इनसाइट, जो कि हमने यूट्यूब पे शुरू किया था। उसके डिस्क्रिप्शन भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत लोगों ने सवाल पूछे थे पिछले महीनों में कि आप उस पर एनालिसिस नहीं दे रहे स्टॉक्स को लेके, क्योंकि वो चैनल स्पेसिफिकली स्टॉक्स का था। वो इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि लगातार पीछे 2-3 महीनों में बाजार में स्टॉक्स की वैल्यूएशन करेक्शन में चल रही थी। अगर उस वक्त में अगर हम आपको कोई भी स्टॉक देते हैं कि आप इसमें देखिए, इसको समझिए, इसके फंडामेंटल को जानिए, और गलती से आप उस टाइम में निवेश कर देते हैं, तो आप सीखेंगे नहीं, आप गालियां ज्यादा बकेंगे। तो इसलिए वो प्रोसेस को रोक दिया गया था हमारी टीम ने जानबूझ के। मगर अब वक्त आ चुका है कि अब आप दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करें, और आप देखेंगे 6 महीने, साल महीने और 5 साल, 2 साल, जो भी आपकी अवधि है, उसके बाद आपको मिलेगा बैंक से ज्यादा अच्छा रिटर्न। मगर कंडीशन है दिग्गज कंपनियों को समझ के, जान के, परख के ही निवेश करें। आंख मूंद के किसी भी एरी गैरी और ये जो मल्टी बैगर नाम की जो चीजें चलती हैं इंटरनेट पे, उससे अवॉइड करें। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार यानी कि 25 मार्च के लिए निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 में चार्ट आपके सामने खुला है। निफ्टी 50, घबराइए ना, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। हम आपको वो भी स्ट्रैटेजी दिखाएंगे जो कि हमने आपको बताया था यूटी बॉट, वो क्या है। मगर फिलहाल निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ लेते हैं। अब यहां पे देखिए अच्छी बात क्या हुई है, आज सोमवार के दिन आपने देखा होगा हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि दोनों स्तर को पार करके आज ऊपर की क्लोजिंग दी, और वो भी शानदार क्लोजिंग। ऐसा नहीं हुआ, आप चार्ट पे फिर देखेंगे, ऐसा नहीं कि बाजार ने इसको टेस्ट करके वापस नीचे आ गया। बाजार ने गैप अप बनाया और शानदार तेजी दिखाई। ये जो ट्रेंड चल रहा था हमारा, ये एक जो ट्रेंड चल रहा था जो कि कल हमने ड्रॉ किया था, बाजार ऑलरेडी इसको ब्रेक करके ऊपर इस स्तर पे जा रहा है। अब बाजार आ चुका है ऑलमोस्ट एक इस ट्रेंड के पास में, और ये जो हमारा लाइन है इसके आसपास में। तो अब रुकावट क्या होगी निफ्टी में, वो जान लेते हैं। फिलहाल तेजी का मोमेंटम, इसमें कोई डाउट नहीं, मगर गलती से भी दोस्तों 2 अप्रैल की बात को दिमाग से नहीं निकालना। और हो सकता है जैसा कि न्यूज आ रही है, अप्रैल के पहले हफ्ते में रेट कट की संभावना फिर से हो सकती है भारतीय बाजारों में, इससे रौनक आ सकती है। तो ये जो तेजी का मोमेंटम है, लगातार 5 महीने की जो पिटाई हुई, बाजार 22,000 तक के लेवल पे गिर चुका था। इस तेजी के मोमेंटम में एक ही काम करें, हर बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा गेन करें। चलिए अब सबसे पहला रुकावट का स्तर कल के लिए निफ्टी में, क्योंकि हफ्ता है वीकली एक्सपायरी से भरा हुआ, तो निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा 23,720 के लेवल। जी हाँ, 23,720 के लेवल जो बाजार के लिए है, वो इसलिए रुकावट है क्योंकि ये जो रेंज आप देखेंगे यहां पर बाजार ने बहुत बार टाइम पास किया है 7,220 के लेवल पे। यानी कि ये जो 3 कैंडल बनी थी, मैं दोबारा से आपको मेंशन कर देता हूं, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है, 23 दिसंबर
उसके बाद 24 दिसंबर और उसके बाद 26 दिसंबर, इन तीनों कैंडल की बॉडी का जो लो है, बॉडी का लो उसे मार्क कर लीजिएगा। ये हमारे लिए पहला रुकावट का बड़ा स्तर काम करेगा। 23,720 पार करेगा, तेजी होगी। जैसे आज निफ्टी ने जैसे ही 23,550 को पार किया, उसके बाद हमने एक तरफा तेजी देखी तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास। तो इसी तरीके की तेजी कल भी आपको निरंतर देखने को मिल सकती है, मगर सतर्क रहना ही समझदारी होगी। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 23,770 के लेवल। जी सही सुना आपने, 23,770 के लेवल। ऑलमोस्ट ये जो हमारी कैंडल है, यानी कि नोट कर लीजिएगा 6 फरवरी की जो कैंडल है वन डे के टाइम फ्रेम पे, इसकी बॉडी को नहीं, पूरी कैंडल का टॉप को मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा दूसरा रुकावट का स्तर का काम होगा। हल्का फुल्का डर का माहौल होगा तो यहां होगा। कोई भी नेगेटिव न्यूज अगर अचानक से बाजार में स्प्रेड होती है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसको पार करते हैं हम जाएंगे 23,820 के लेवल पे, यानी कि तकरीबन ये जो रेंज थी, पहले देखिए इस माफ, यहां पे हम दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। ये जो कैंडल है, इन कैंडल की पहले बॉडी का लो और बाद में बॉडी का जो ऊपरी स्तर है, वो हमारा आखिरी रेजिस्टेंस होगा कल के लिए 23,820। देखिए एक्सपायरी के लिए 23,800 का लेवल निकल कर आ रहा है कि बाजार 23,800 तक दिखा सकता है, मगर जिस तरीके की तेजी दिख रही है बाजार में, आप देखेंगे हर कैंडल की जो आप लेंथ देखेंगे, अच्छी खासी लेंथ है। 300-300, 200 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी लगातार कारोबार कर रहा है। वो स्पीड बाजार को 24,000 तक ले जाने में पूरी मदद कर सकती है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब डिप्स की बात कर लेते हैं, सपोर्ट की। तो पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए 23,550 का लेवल। 23,550 के लेवल जो है बाजार के लिए, वो पहला सपोर्ट का काम करेगा अगर बाजार आता है। ये जो हमारी तेजी बनी थी और इसका जो ये नेकलाइन तो नहीं बोलेंगे, बट ये जो लेवल बना था हमारा, ये हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा। तो 23,550 आता है, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। बट अगर आज अमेरिका के बाजारों में एक अच्छी तेजी के साथ बंद होते हैं, तो जिस तरीके से आज हम नीचे सपोर्ट के लेवल देख ही नहीं पाए बाजार में, हो सकता है कल भी ऐसा मौका आपको शुरुआती दौर में ना देखने को मिले। तो दूसरा सपोर्ट होगा 23,520 और आखिरी सपोर्ट होगा 23,450 के लेवल। जी हाँ, आपने सही सुना, 23,450। अब निफ्टी में आपको कमजोरी कब दिखेगी वो भी नोट कर लेते हैं। जब निफ्टी 23,350 के नीचे जाके क्लोजिंग देना शुरू करेगा, यानी कि जैसे हम अपने 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाएंगे, हमें यहाँ पे बाजार में कमजोरी देखने को मिलेगी निफ्टी में। इस बात का गौर कर ध्यान रखिएगा। चलिए बराबर से सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको निफ्टी इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। यहां पर भी हम कल यानी कि शुक्रवार तक 200 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे थे। आज इसके ऊपर जाके बाजार ने क्लोजिंग दी है सेंसेक्स ने। तो यहां पर सबसे पहला रुकावट का जो स्तर का काम करेगा वो है 78,180 के लेवल। ध्यान रखिएगा, 78,180 जो है बाजार के लिए पहला रुकावट का काम करेगा, जो कि ये वाली जो लाइन है। अब ये क्यों है? ये देखिए पहले सपोर्ट थी यहां पर, जहां पर मेरा अभी लाइन चल रहा है, यहां देखिए, यहां ये पहले सपोर्ट थी, यहां पे बाजार आता था और वापस ऊपर जाना शुरू कर देता था। दिसंबर में यहां से बाजार ऊपर भी गया, मगर जैसे ही सपोर्ट को बाजार ने ब्रेक किया, एक बार और टेस्ट किया, वहां से गिरावट दिखाई। तो 23,000 माफ कीजिएगा 78,180 पहला रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कल के दिन। अगर शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है तो बाजार इसको रिटेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा और यहां से वापस से बाउंस बैक दिखाएगा। दूसरा है 78,350 के लेवल। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 78,350। और ये कौन सा, देखिए हम कैंडल टू कैंडल काम करते हैं। ये वाली जो कैंडल है हमारी 7 फरवरी की जो कैंडल है, उसका जो हाई है उसको मार्क कर लीजिएगा, पूरी कैंडल का हाई जो कि है 78,350। जैसे ही बाजार इसके आसपास आएगा, फिर से एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, मगर उम्मीद की जाती है कि कल के दिन बाजार 78,350 को सपोर्ट में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा और उसके बाद बाजार लगाएगा 78,680 से लेकर 78,710। यानी कि ये जो स्तर था हमारा, लास्ट टाइम जो हाई हमारा बना था 5 फरवरी को, वहां तक बाजार जाने की पूरी कोशिश करेगा और अगर इसे ब्रेक करता है तो ट्रेंड हमें और एग्रेसिवली ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि 80,000 के बेहद करीब जाने की सेंसेक्स कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है चैनल को तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हमारी टीम में हम लोग भी और हमारे कुछ लोग मिलकर आए हुए हैं इंग्लैंड, कुछ नई चीजें सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोगों के लिए मार्केट से रिलेटेड उसकी छोटी छोटी वीडियोस भी आपके लिए शायद हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो देखते रहे। मगर
आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेहनत लगती है, और अब तो आपको पता भी होगा कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच में तकरीबन 5.5 घंटे का डिफरेंस है। यानी कि आप जब सुबह 9 बजे मार्केट करने के लिए बैठते हैं तब यहां पर होती है सुबह के 3:30 बजे, और टीम तकरीबन 2 बजे रात में उठ के आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स दिल खोल के कीजिएगा, आपके ये कमेंट्स हमारे लिए को मोटिवेट करते हैं। दोस्तों पहला सपोर्ट होगा 77,600, 77,600 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा, और वो सपोर्ट है हमारी ऑलमोस्ट ये जो लाइन है, नोट कर लीजिएगा, ये जो लाइन है ये हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा बाजार में। बाजार अगर इससे नीचे लुढ़केगा तो दूसरा सपोर्ट होगा 77,420, आता है तो खरीदारी करने का शानदार मौका बनेगा। और ये कैंडल का यानी कि जो आज की कैंडल है इसकी बॉडी का लो मार्क कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट ये हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। 77,420 आता है तो हमारी यहाँ पे खरीदारी करने की पूरी कोशिश होगी, यानी कि केएनपी टीम की। आखिरी होगा 77,150, जी हाँ ये क्रूशियल लेवल है। 77,150 सिर्फ वेट एंड वॉच, अगर आता है तो इंतजार करेंगे, अगर यहां से लुढ़कता है तो लुढ़कने देंगे, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न हमें पहले भी देखने को मिला है। और सबसे डर की बात जो है वो 2 अप्रैल अभी भी पूरी दुनिया के नजर के सामने है कि क्या रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके कभी भी ट्रंप साहब कुछ बोल सकते हैं, तो वहां पे सतर्कता ही समझदारी का काम करेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूटी बॉट अलर्ट के बारे में, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो और हम बना देंगे। बहुत से लोगों ने बोला कि ये इंडिकेटर हमें नहीं दिख रहा। देखिए आपको ट्रेडिंग व्यू करके एक अलग से वेबसाइट है, आप गूगल पे लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू तो आपको ये दिखेगा। जब आप उस ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो वहां पर आपको निफ्टी सेलेक्ट करना है। ये एक पेड है, ये हमारी वेबसाइट नहीं है दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू ग्लोबल लेवल पे दुनिया जहान के मार्केट्स इसमें दिखते हैं। इसको आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, नहीं तो पहले शुरुआती 30 दिन ये आपके लिए फ्री होगा। वहां पर आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, कुछ भी आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना, आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि आरएसआई जो हमने आपको हमेशा बताया है 20 से 80 के बीच में सेट कीजिए, और यूटी बॉट अलर्ट, ये तीनों चीज लिखेंगे और आपके सामने इस तरीके का स्क्रीन पे चीजें आ जाएंगी। वॉल्यूम के साथ अगर आप काम करेंगे, देखिए खाली सेल बाय करने से आपकी लाइफ इजी जरूर हो जाएगी। आप देखिए पूरे दिन आज अगर आप देखें तो तकरीबन इस चार्ट ने मुझे 3 और 3 6 बार सेल के ऑर्डर दिए और 6 बार ही बाय के ऑर्डर दिए, यानी कि टोटल 12 ट्रेड के ऑप्शन दिए। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे बाय का ऑर्डर जो मिला, कितना शानदार वहां पे आपने प्रॉफिट कमाया। दोबारा से बाजार ने यहाँ पे सेल का ऑर्डर दिया, यहां पर आपको एक छोटा प्रॉफिट मिला, यहाँ एक बाय का ऑर्डर से बड़ा प्रॉफिट, फिर एक छोटा सेल का प्रॉफिट, फिर बाय ने एक अच्छी चाल बनाई। ओवरऑल हमारी समझाने की क्या बात होती है, हम हमेशा समझाते हैं जो कि इसके एसएल हैं, इसकी डिटेल्स क्या है वो बता देते हैं अभी आपको फटाफट। जब भी आप अगर यहाँ पे पुट में एंट्री करें तो ये जो कैंडल का हाई है इसको मार्क कर लीजिएगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और फिर धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अब कहां पर जाके आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट बुक करना है ये कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा, ये सच बात है। आप अपने ग्रीड के ऊपर कंट्रोल रखें, यानी कि अगर 2% का भी आप हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं, सिर्फ 2% का प्रॉफिट दोस्तों, तो अगर आपने पूरे दिन में 6 ट्रेड भी करी तो आपने मोटा मोटा 12% का प्रॉफिट कमाया। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं एक दिन में तो आप 12,000 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं। मान लेते हैं इनमें से अगर आपके 6 में से कोई 2 ट्रेड के एसएल भी हिट हो जाते हैं तो वो 2% का ही एसएल रखिए, तो टोटल फिर भी आप तकरीबन 6% का प्रॉफिट बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर आप 10 दिन भी काम करते हैं स्ट्रैटेजी को लेके तो 60% का प्रॉफिट, यानी कि 1 लाख रुपए को आपने 1,60,000 बनाया। ये ही करते हैं बड़े बड़े ट्रेडर और ऑपरेटर, वो दिन भर ट्रेडिंग नहीं करते। तो अगर अभी भी आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आपको अलग से गूगल के ऊपर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोलनी होगी, वहां पे अपना एक अकाउंट बनाना होगा, सिंपल सा अकाउंट है। अगर आप इसे पेड लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, बट अगर आप फ्री लेना चाहते हैं तो 30 दिन इसको देखें, समझें और उसके बाद काम करें। मगर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर इसके बारे में और डिटेल में समझना है कि कैसे मैं जब सेल आए तो मैं क्या करूं, मैं आरएसआई का क्या पोर्शन देखूं, कैसे आरएसआई को समझूं, कैसे मैं वॉल्यूम की जो कैंडल्स हैं इसको समझूं, और लेने के बाद मैं एसएल कौन सा रखूं, ये तमाम चीजें अगर आपको और डिटेल में समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ताकि हम आने वाले हफ्ते में आपके लिए इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे 15 से 10 मिनट की। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनली अपने निफ्टी बैंक को लेके।
निफ्टी बैंक की तो तेजी हमें 2 दिन पहले ही मिल चुकी थी, यानी कि बीते हफ्ते ही हमारी 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी बैंक निकल चुका था। तो यहां पर तेजी और भी शानदार है, और आज जो तेजी हुई है उसने ये जो लेवल थे बाजार के इसको ब्रेक करते देखने को मिले, यानी कि 51,700 के पास की जो क्लोजिंग दी है वो शानदार है। अब हम इस जोन में आने वाले हैं, याद रखिएगा, जो कि थे हमारे बीते साल अक्टूबर नवंबर में, जिसमें बाजार बार बार कहा जाता था 52,550 और फिर नीचे लुढ़क जाता था 51,700, फिर वापस 52,500 और फिर 51,700। तो अब इस जिगजैग के खेले में हम भी एंट्री करने वाले हैं, और निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी आपके सर पर है आने वाले इसी हफ्ते में। तो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस और रुकावट का स्तर रहेगा हमारा 52,000 का लेवल। जी हाँ, 52,000 का जो लेवल है ये देखिए, यहां से ही हमें एक बड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिला था पहले भी। तो 52,000 52,000 राउंड नंबर, आप इसको एक रुकावट का स्तर मान सकते हैं कल के दिन। अगर बाजार इसे पार करके टिकने की कोशिश करता है तो बाजार कोशिश करेगा 52,380 तक जाने के लिए। जी हाँ, जिस तरीके की तेजी है बाजार इस रेंज को पार करने की कोशिश करेगा, और वो रेंज होगी हमारी 52,380 के लेवल के आसपास में बाजार जाके क्लोज करने की कोशिश करेगा। और आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए हमारा 52,650 के लेवल, 52,650 रहेगा हमारा आखिरी रेजिस्टेंस, यानी कि ये वाले स्तर बाजार के लिए। जैसे ही बाजार इस लेवल को भी अगर पार करके क्लोजिंग देगा तो अब हम निफ्टी बैंक में वापस से तेजी में 54,000, 58,000 और 60,000 तक के लेवल आने वाले साल में देखने को मिलेंगे हमें बैंक निफ्टी के अंदर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 51,550, 51,550 रहेगा पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट 51,310 का लेवल, और आखिरी सपोर्ट है 51,000 का लेवल। यानी कि अगर बाजार आता है, आज की जो पूरी कैंडल का जो लो है, कैंडल का लो पूरी, सॉरी माफ कीजिएगा, बॉडी का जो लो है वो होगा हमारा आखिरी सपोर्ट। अगर बाजार यहां पर आता है तो मौका बनेगा एंट्री करने का और शानदार प्रॉफिट के लिए वेट करने का, नहीं तो बाय ऑन डेप्थ और धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपना प्रॉफिट बनाएंगे। इसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे और बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।